एक पुराने गांव में जहां चारों ओर घना जंगल था, वहां एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां पर बुरी आत्माओं का वास है। उसी हवेली के पास ही एक छोटा सा मंदिर था दुर्गा जी का, जहां रोज शाम दिव्या नाम की लड़की पूजा करने के लिए जाती थी। गांव वाले उसे मना किया करते थे, दिव्या उस रास्ते से मत जाया करो, उस हवेली में कुछ है जो कि ठीक नहीं है। लेकिन दिव्या की आस्था बहुत ही ज्यादा अटूट थी। नवरात्रि का आखिरी दिन था। गांव में कोई भी नहीं था क्योंकि सारे लोग शहर में मेला देखने गए थे। दिव्या अकेले मंदिर की ओर जा रही थी और अचानक मंदिर के बाहर उसे एक अजीब सी परछाई दिखी। परछाई एक बूढ़ी औरत की थी जिसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे और आंखें बिल्कुल अंगारों जैसी लाल थी और वह हंस रही थी, ऐसी हंसी जो आपका दिल दहला दे। दिव्या बहुत ज्यादा डर जाती है लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह भागकर जल्दी से मंदिर के अंदर जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। दरवाजा बंद होते ही बाहर से एक तेज चीख की आवाज आती है। दिव्या ने देखा तो दरवाजे पे खून से सने हाथ के निशान थे। वह बहुत ज्यादा घबरा गई लेकिन वह डरते हुए भी हार नहीं मानती और वह दुर्गा माता का नाम लेना शुरू करती है। वह आरती की थाली उठाती है और मंत्र जपने लगती है, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं थी। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा, शीशे में उसकी परछाई नहीं थी बल्कि वही बूढ़ी औरत ठीक उसके पीछे खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत ने दिव्या के कंधों पे हाथ रखा। दिव्या की तो मानो सांस ही रुक गई। उसे लगा जैसे अब वो नहीं बचेगी। तभी एक और परछाई शीशे में दिखी। वह परछाई एक छोटी सी बच्ची की थी। वह बच्ची दिव्या की तरफ देखकर कुछ कह रही थी। दिव्या उसे समझने की कोशिश करती है और उसे एहसास होता है कि वह बच्ची बोल रही है, आरती की थाली को मत छोड़ो। दिव्या ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्र जोरों से जपने लगी। बुरी आत्मा दिव्या पे हमला करने की कोशिश कर रही थी लेकिन जलते हुए लौ के कारण वो उसे छू भी नहीं पा रही थी। दिव्या ने देखा कि बुरी आत्मा कमजोर पड़ रही है। उसकी आंखें बिल्कुल बूझने लगी थी। दिव्या समझ गई थी कि माँ दुर्गा उसकी भक्ति से खुश है। जैसे ही दिव्या ने आरती का अंतिम श्लोक बोला, बुरी आत्मा तेज चीख के साथ हवेली की ओर भागती है और खिड़की के अंदर चली जाती है। दिव्या को लगा कि वो बच गई है लेकिन उसकी थाली कांपने लगी थी। उस थाली में उसे उसी बूढ़ी आत्मा का चेहरा दिखता है। वह बूढ़ी आत्मा बोलती है, तुमने मुझे मंदिर से तो भगा दिया लेकिन क्या तुम जानती हो कि मैंने उस बच्ची को क्यों मारा था? दिव्या बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है, कौन सी बच्ची? बूढ़ी औरत हंसते हुए कहने लगी, वही बच्ची जिसने तुम्हें बताया था कि आरती की थाल को मत छोड़ना। वह बच्ची मेरी बेटी थी। मैंने उसे भी मार दिया था ताकि वह हमेशा मेरे साथ रहे। दिव्या को एहसास हुआ कि वह औरत अपनी बेटी की आत्मा को अपने साथ रखती थी और जब भी कोई उसके खेल के बीच में आता तो वह अपनी बेटी की आत्मा का इस्तेमाल किया करती थी। अचानक मंदिर के बाहर से बहुत तेज आवाज आई। दिव्या ने सोचा कि ये आवाज आ कहां से रही है। दिव्या खिड़की से बाहर देखती है और उसे दिखाई देता है कि वह बूढ़ी औरत फिर से मंदिर की तरफ बढ़ रही है, पर इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे और भी बुरी आत्माएं खड़ी थी। सभी उसी तरह की लाल आंखों वाली थी। वे सारी आत्माएं एक साथ मंदिर की ओर आ रही थी और उनके बीच में एक छोटी बच्ची की आत्मा थी जिसे वह बूढ़ी औरत घसीटते हुए उसी तरफ लेकर आ रही थी। दिव्या ने घबराहट में दुर्गा माँ की मूर्ति की तरफ देखा और बोला, माँ मुझे बचा लो माँ। उस मूर्ति की आंखें बंद थी लेकिन अब वो धीरे धीरे खुल रही थी। दिव्या ने डर और हिम्मत दोनों के साथ अपनी आंखें बंद की और दुर्गा चालीसा का पाठ करने लगी। जैसे ही दिव्या ने दुर्गा चालीसा शुरू किया, मंदिर के अंदर से एक तेज रोशनी आती है। वह रोशनी उन बुरी आत्माओं की ओर गई और उन सबको जलाकर राख कर दिया। जब रोशनी खत्म हुई तो उन आत्माओं की जगह बस धूल बची हुई थी। वह बूढ़ी औरत जो उन आत्माओं को लीड कर रही थी वह भी गायब हो जाती है। अगली सुबह जब गांव वाले लौटे तो उन्होंने देखा कि मंदिर की आरती की थाली में एक दिया अभी भी चल रहा है और दिव्या आराम से माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठी थी। उस रात माँ दुर्गा ने अपने एक सच्ची भक्त को बचाया था। तो दोस्तों प्रेम से बोलिए, जय माता दी।